तो वी आर सॉल्विंग अ टेक्स्ट का जो आपका जून 2024-25 का जो पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके हिसाब से देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अगेन आपके पास पेपर जब आपका नॉर्मली ओपन होता है तो पेपर की कुछ इसी तरह की विंडो होती है। सबसे पहले आपको इसी तरह की विंडो होगी। 4 इंस्ट्रक्शन होंगी जनरली। 10 मिनट का टाइम होता है इन चीजों को रीड वगैरह करने का। कैलकुलेटर, स्क्रैच पैड वगैरह इस तरह की सारी चीजें होंगी आपके पास। और आपके पास अगेन ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कैलकुलेशंस एंड वर्किंग नीड ओनली टू बी मेड व्हाट, नियरेस्ट बाउंड, एंड ऑल अपॉइंटमेंट शुड बी मेड टू द नियरेस्ट मंथ। सही है। और जो भी आपको पेपर में एरिया गिवन होगा वहीं पे आपने आंसर करना है। और फॉर द कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन शो ऑल द वर्किंग्स, ऑल द वर्किंग। सही है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आपके पास हमेशा 10 नंबर का क्वेश्चन शुरू होगा, ये वाला। इसको मैंने और आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये 10 नंबर का टेक्स्ट प्लानिंग का क्वेश्चन होगा, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। पहले मैंने और आपने अब सॉल्व करना है 6 नंबर के। अब अंडरस्टैंड करें, 6 नंबर का मैंने और आपने ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। अब हु इज टाटा इज अ इंडिविजुअल, इनकम टैक्स का ये क्वेश्चन है। 6 नंबर के लिए मैंने और आपने इसके लिए इसके रिवाइज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने हैं। रिवाइज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट के दादा, आप पेपर में कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो। दादा आपके पास रिवाइज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। एग्रीड। पेपर में प्लीज 2 तरीके हैं पाउंड साइन को एंटर करने का। एक तरीका है सिंपली पाउंड साइन यहां से कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल सी कर लो और इसको यहां पे लेके आओ कंट्रोल वी। एक तरीका तो ये इजी। एक तरीका ये, कोई भी पाउंड की फिगर दी होगी ना इतने पाउंड्स की, एक पाउंड को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी एंटर कर लेना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है करेंसी एंटर करने का? दूसरा तरीका ये है, ये देखें। दूसरा तरीका आपके पास है दिस सेल। इसमें जाके आप करेंसी, करेंसी में जाके कस्टम पे क्लिक करेंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द करेंसी, करेंसी के बाद कस्टम। कस्टम के बाद आपने करना होता है ताकि जो करेंसी है उस करेंसी के अंदर यहाँ पे आप डालोगे पाउंड साइन। यहाँ पे पाउंड अप्लाई, अभी तक नहीं आया होगा, 0 एंटर करोगे, एंटर करना, ये आ गया। आई रिपीट, मतलब नहीं वो एक, अब उसके बाद कंट्रोल वी करते रहो। अब आपको ये हर जगह चाहिए ना, लिंक देते रहो। ये देखो यहाँ चाहिए, लिंक दे दो, आ जाएगा, वो आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, आ जाएगा। वरना इजीली ये वाला भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। क्या ये सबको क्लियर है? नहीं जी, इफ करेंसी इज देयर यू आर नॉट सपोज टू, एक्सप्लेन करते वक्त वर्ड जीबीबी यूज किया जाता है। जब भी आप कोई फॉर्मेट बनाते हो तो यू हैव टू राइट द करेंसी। ओके, अब इधर देखें सर प्लीज। ओके, दादा सील्स एम्प्लॉय विद करली पीएलसी। 6 अप्रैल 2023 पे टैक्स ईयर शुरू हुआ था, 31 दिसंबर 2023 पे जनवरी 2017 से उनका एम्प्लॉय है। और सेल्फ एम्प्लॉयड भी है बंदा ये, 31 मार्च पे अकाउंट्स बनाता है। ये उसका सेल्फ एम्प्लॉयड का डेटा दिया हुआ है। मैंने और आपने 6 नंबर के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उसके प्रॉफिट कितने के दिए हुए हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर गिवन 29,800। इसमें आपने रिवाइज निकालने, 6 नंबर है। बिफोर टेकिंग एनी एडजस्टमेंट, अभी तक उन्होंने इनकी एडजस्टमेंट ही नहीं की। भाई बिजनेस किस दिन स्टार्ट हुआ इसका? सेल्फ एम्प्लॉयड है, अकाउंट बनाता है 31 मार्च पे। सर क्या क्या खर्चे किए बताओ? भाई ये देखे ना, ये जो खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट का, ये तो अलाउड है बिजनेस पर्पज के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 0, सॉरी माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे। वैसे अगर माइनस हुए होते तो 0 करते, लेकिन बिफोर है। अभी तक उन्होंने इनकी एडजस्टमेंट, क्लाइंट एंटरटेनमेंट अलाउड है,
एम्प्लॉई इंटरटेनमेंट अलाउड है, क्लाइंट इंटरटेनमेंट डिसअलाउड है। जीरो शो नहीं करवाना है, क्लाइंट एंटरटेनमेंट जीरो हो गया। उसके बाद आपके पास नहीं की हुई नहीं है ना, बिफोर है ना। ये तो 29,800 में इन चीजों की एडजस्टमेंट है ही नहीं बचे। कॉस्ट ऑफ द, अब दो चीजें ये बताओ, नोट वन और नोट टू पढ़े, नोट वन और टू पढ़े सर। हाँ भाई, अपना बिजनेस अपने घर में एक रूम यूज कर रहा है, कितने रूम है बिजनेस घर के, ये टोटल रनिंग कॉस्ट कितनी है? तो मैंने और आपने पढ़ा था ना कि जो बिजनेस की कॉस्ट है, तो बिजनेस पोर्शन है 2600 का 1/6, एक रूम का जो खर्चा है वो अलाउड है। Agreed? फिर कैपिटल अलाउंसेस, ये पढ़े कैपिटल अलाउंसेस। 6 नंबर में से आपने जल्दी करना होता टाइम, अब देखें अराउंड यू आर डन विथ 3-4 मार्क्स, कैपिटल अलाउंसेस रहते हैं बस। पढ़े जरा कैपिटल अलाउंसेस का डेटा। वर्किंग कर लो कैपिटल अलाउंसेस की। वर्किंग वन, कैपिटल अलाउंसेस, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू। इज देयर एनी ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ मैन पूल और स्पेशल एड पूल? मैन पूल एंड स्पेशल एड पूल, लिख लो ओपनिंग जीरो है। इधर देखो, मेन ओपनिंग जीरो है, लेकिन अब एक कॉलम मैंने छोड़ा है, देखते हैं। जनवरी, 31 मार्च 2024 है, याद रखना, 31 मार्च 2024 इसका ईयर है, 12 महीनों का। जनवरी में, जनवरी 2024 में डेटा परचेज इररिलेवेंट होती है फॉर कैपिटल अलाउंसेस पर्पस। इट जस्ट इंडिकेट कि वो किस में फॉल करेगा। ज्यादा परचेज लैपटॉप 1200 का, तो उसी साल आपने लैपटॉप बेच भी दिया, लेकिन लैपटॉप कौन सा एसेट था? तो सर शॉर्ट लाइफ का तो अलग कॉलम बनाया होगा। लेकिन शॉर्ट लाइफ के केस में मुझे बताओ, कहीं ना कहीं आपने जो फर्स्ट लैपटॉप है, कितने का उस पर बैलेंसिंग चार्ज आ गया? देखा ना, दादा है सिलेक्टेड फॉर द कंप्यूटर टू बी ट्रीटेड एज व्हाट। और एक और बात कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा एक बार पूरा डेटा पढ़ लेंगे वाला। देखो, पहला जो लैपटॉप है वो तो शॉर्ट लाइफ के कॉलम में चला गया। कितने का खरीदा था लैपटॉप उसने? 1200 का। कितने का उसने बेच दिया लोअर ऑफ डिस्पोजल? 400। सारा का सारा क्या है? बैलेंसिंग अलाउंस लॉस हो गया ना। तो ये तो सारा का सारा 800 इमीडिएटली बैलेंसिंग अलाउंस मिल जाएगा। तो बाद में देखते हैं, सही अलाउंसेस का कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। उससे पहले फिर उसने रिप्लेसमेंट भी किया लैपटॉप का सेम दिन पे, लेकिन क्या उसको उसने शॉर्ट लाइफ किया है? तो ए मिल जाएगा इस पे। 10 लाख का होता है ना, पूरा का पूरा प्लांट एंड इक्विपमेंट, ए चला जाएगा 2700 का अलाउंसेस के कॉलम में। लिंक देना है, नॉट मैन्युअली में एंटर नहीं कर रहा। मई 2023 में प्राइवेट कार इनटू बिजनेस एज मार्केट वैल्यू अवार्ड, ये इसका भी अलग कॉलम बनेगा, कार का अलग कॉलम बनेगा। मैं स्पेशल रेट वाले का डेटा डिलीट कर रहा हूँ, कार विद प्राइवेट यूज का अलग कॉलम बना रहा हूँ। ऑनर का है ना, ऑनर यूज कर रहा है। कितने की कार है, कार के पर ये नहीं मिलता, 14,000 यहाँ पे चली गई। अब क्या मैन पुल का कोई टोटल है? जीरो। लेकिन चार कार कितने की पड़ी है? 14,000 की। और इसका 800, सारा का सारा क्या मिल जाएगा? पहले तो इसे बैलेंसिंग अलाउंस दे दो, ये 800 अलाउंसेस के कॉलम में ऐड हो जाएगा। डन हो गया? यस जी, बैलेंसिंग अलाउंस है, इसीलिए तो शॉर्ट लाइफ को अलग रखा जाता है, बैलेंसिंग अलाउंस है एक्सीलेट करने के लिए अलाउंसेस। ज्यादा होगा ना, अलाउंस है, चार्ज नहीं है।
बढ़ाएगा। जी जी, फिर ये चार्ज रिड्यूस करता। अच्छा, अब इस पे WDA मिलेगा आर पे। कितनी CO2 मिशन है, 1 से 50 ग्राम, 18% WDA मिलेगा। इधर से 18% ही माइनस करोगे, लेकिन आगे 80% बिजनेस है, तो आगे अलाउंसेस के कॉलम में 80% जाएगा। प्राइवेट यूज का अलग कॉलम है ना। इंडिविजुअल के केस में यही तो एक एक्सेप्शन है छोटी छोटी। सर अलाउंसेस टोटल मिल गए, ये देखो टोटल अलाउंसेस मिल गई है। 2700, 2016 और 800 के टोटल अलाउंसेस मिल गए। ये आप टोटल कर लिया आपने। क्या ये सबको क्लियर है? माइनस कर दो यहाँ पे जाके। कैपिटल अलाउंसेस का लिंक दे के माइनस कर लो। 6 नंबर पूरे हो गए भाई, 6 नंबर पूरे हो गए। आपने क्या निकालना था? रिवाइज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो वी आर डन विद दिस। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करें, क्या ये सबको क्लियर है? 2.5-3 नंबर अलाउंसेस के होंगे, बाकी 2.5-3 नंबर ऊपर एडजस्टमेंट के थे। यस, नॉर्मली मैन पूल और स्पेशल एड के ऊपर बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग अलाउंस तभी मिलता है जब सीज हो। हाँ, प्राइवेट वाले का तो उसी टाइम बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज। हाँ यस। स्मॉल पूल WDA था, अगर आपके 12 महीनों का पूल की वैल्यू 1200 से कम है, 1000 से कम है, सारा का सारा WDA ले लो। जब आपका गेन आए, अभी लॉस आया ना, 1200 की चीज 400 में बेची है, अगर 400 की चीज 1200 में बेची होती तो बैलेंसिंग चार्ज होता। क्या ये क्लियर है? भाई 6 नंबर उस चीज के थे, अगले 9 नंबर देखते हैं किस चीज के हैं। 7 नंबर की टैक्सेबल इनकम निकालनी है सिर्फ। इस भाई की आपने टैक्सेबल इनकम निकालनी है सिर्फ। प्लीज इधर देखें। सिंपली आपने इस भाई की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू ओनली सपोज टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। ओके, इधर हेडिंग दे दें, पार्ट बी, टैक्सेबल इनकम ऑफ दादा फॉर टैक्स ईयर 23-24। 7 नंबर इस चीज के हैं सर। ओके, इधर देखो सारे, ये पढ़े डेटा टैक्सेबल इनकम में। एक तो आपके पास पिछले से उधर से क्या आ जाएंगे, नॉन सेविंग का कॉलम बनेगा। एक तो ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएंगे ना, जो मैंने और आपने कैलकुलेट किए वो। करेंसी, करेंसी में कस्टम, कस्टम में जाके आपने किया करेंसी पाउंड, और अप्लाई किया। जीरो लाजमी करना है। सेल सेल सेलेक्ट करके ये सारा काम करके जीरो एंटर करना है। तो अब मुझे बताओ ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने थे? हमें वापस जाना पड़ेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट के नंबर्स लेने के लिए। कितने थे प्रॉफिट? याद रखना, 22,584, 22,584, 22,584। एक तो वो है। अब इसकी इंप्लॉयमेंट इनकम यहां से पढ़ें। इस पूरे साल में एम्प्लॉयमेंट इनकम भी तो थी इसकी, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी तो थी सर। आप चाहें तो यहीं पे निकाल लें या यहाँ पे वर्किंग कर लें। कितने महीने बने? अप्रैल से दिसंबर तक। दिसंबर में सीज कर लिया ना भाई, कंट्रीब्यूट करो प्लीज। दिसंबर में सीज कर लिया ना उसने। कितने महीने बने? पर मंथ की सैलरी दी हुई है। 5400 इंटू वॉट 9। और ड्यूरिंग, मुश्किल नहीं आता क्वेश्चन ये 15 नंबर का, इजी होता है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ टेक्निक है। और इस पूरे पीरियड में कंट्रीब्यूट कितना किया है खुद ने? सर ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अलाउबल डिडक्शन है। आधा कंट्रीब्यूशन इनटू ऑक्यूपेशनल। ऑनर अगर कर रहा होता तो, एम्प्लॉयर कर रहा होता तो आपके लिए एग्जाम बेनिफिट है। पर मंथ है, टोटल है, टोटल है 2340। और प्राइवेट कार भी यूज कर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड 6 अप्रैल, प्राइवेट अपनी गाड़ी यूज कर रहा है।
अपनी गाड़ी के लिए मैंने और आपने कहा था वर्किंग टू करेंगे, डेफिसिट या सरप्लस आएगा माइलेज अलाउंस पे। वर्किंग टू ओन कार यूज। भाई एच इसको उससे कितने पैसे मिले? अर्ली पीएलसी ने कितना कैश दिया इसको पर माइल? ये रहा, कंपनी ने 30 पेंस पर माइल दी है बेचारे को। 16,000 माइल्स गाड़ी चलाई, 16,400 इंटू 0.3। अप्रूव्ड कितना बनता है? पहले 10,000 तक 0.45, 16,400 माइनस 10,000 0.25 बनता था ये। ये सबको क्लियर है? तो भाई डेफिसिट आएगा ना, तो ये भी अलाउबल डिडक्शन है। डेफिसिट ऑन माइलेज अलाउंस हो, ये भी अलाउबल डिडक्शन है। ये रहा। और कोई चीज है इसकी, देखें जरा सारे। 10 मई पे दादा ने 460 रुपए रिप्लेसमेंट पे किए। मीटिंग क्लाइंट स्क्रैप विद द नील प्रोसीड ऑन व्हाट 31 दिसंबर। तो बताओ क्या ये अलाउबल होगा, बताएं रिप्लेसमेंट वाला? हाँ भाई, मैंने आपको पढ़ाया था होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट, और इसमें सिर्फ क्लॉथिंग वो आते थे जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग हो। ये तो कोई इसका सूट वगैरह, ये तो इसका पर्सनल है। ऑल्दो ये ट्रैप करने के लिए लिख रहा है कि ओनली वेयर फॉर क्लाइंट फॉर करली पीएलसी, नहीं सर। चाहे बिजनेस पर्पज के लिए कहीं भी कहीं उसका, वो तो उसकी अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी ना। ऑल्दो उस जॉब के लिए स्पेसिफिक खर्चा नहीं किया गया। जीरो लिखना है यहाँ पे। तो बताओ इसकी इंप्लॉयमेंट इनकम कितनी आ गई? अब तक आप अदर इनकम पढ़े। ये इसकी इंप्लॉयमेंट इनकम आ गई, यहाँ पे लिंक दे दो। हमें टैक्सेबल इनकम बतानी थी सिर्फ। ये इसकी इंप्लॉयमेंट इनकम आ गई, नॉन सेविंग का हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटी थोड़ी निकालनी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट है, अदर इनकम है, बताओ। अब प्रीमियम बॉन्ड प्राइस क्या एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल? लिखना है। इंटरेस्ट मिला है 270 गवर्नमेंट गिल्ड से। गवर्नमेंट गिल्ड से जो इंटरेस्ट आ रहा है ये तो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम आइजा, इंटरेस्ट फ्रॉम एनएस एंड आई सर्टिफिकेट्स, वो एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स इज अ टैक्सेबल। और क्या चीज है? आखिरी पढ़े, ये देखो ना, एनएसआई एंड आई की सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का जीरो होगा। 7 नंबर पूरे हो गए। सिर्फ एक काम करना है, इंटरेस्ट ऑन एनएस एंड आई सर्टिफिकेट्स का जीरो लिखो। ये आ गई कौन सी इनकम इसकी? टोटल। क्या कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, क्या कोई ट्रेडिंग लॉस है? टोटल कोई क्या बोलोगे? नेट इनकम। हमें टैक्सेबल बतानी थी, क्या माइनस करोगे इसमें से? क्या रिड्यूस होगा या पूरा मिलेगा? 1 लाख से कम है 12,570। 7 नंबर पूरे हो गए। 7 और 6 13 नंबर पूरे हो गए सर। टैक्सेबल इनकम 13 नंबर पूरे हो गए। जी, करवा लो शो अगर करवाना चाहते हो, वरना वो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा। इफ यू वांट टू, कोई इशू नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं है, सब टू यू, आप शो करवा लेना। क्या ये समझ आया है भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन? 6 नंबर में ट्रेडिंग प्रॉफिट, 7 नंबर की इंप्लॉयमेंट इनकम। अगले 2 नंबर किस चीज के हैं? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखें, मैंने आपको क्या बताया था, रीसेंट एरियाज में ये पूछ रहा है। जी सर बताएं। मैंने और आपने पढ़ा था, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, कि आपको मैं बेनिफिट दूं, आप मेरे सारे एम्प्लॉइज हो, बाद में अपने रिटर्न में सबमिट करवाओ बेनिफिट्स कैलकुलेट करके। आपका टाइम जाया, और बाद में आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह लगाना पड़ेगा, आपको रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा, आपके पास कॉस्ट। इससे अच्छा है आप उन बेनिफिट्स को भी पेरोल करवा लो। जैसे आपकी सैलरी का टैक्स एक्ट सोर्स नहीं काटा, मैं आपके बेनिफिट्स पे भी टैक्स एक्ट सोर्स काट लूं।
अब आपका एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल है आपके असेसेबल बेनिफिट कैलकुलेट करके उन पे टैक्स वगैरह कटने वगैरह का। और इससे एक और बात है कि करेक्ट अमाउंट ओवरऑल जितना इनकम टैक्स है वो टाइमली बेसिस पे पेड होगा। अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज बाद में नहीं पता चलेंगी ना। यस, यस, यस। और ये देखें वर्ड क्या है, स्टेट वर्ड का मतलब एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट लिखना है। नंबर वन, बेनिफिट क्या है, नाम क्या है इसका, दादा विल नॉट नीड टू सबमिट हिज assessable benefits on his return। बस स्टेट वर्ड का मतलब ये होता है। दूसरा, एज लाइबिलिटी ऑन taxable benefits is deducted at source, so the tax is paid appropriately, नो अंडर और नो अंडर पेड होगा। बस 15 नंबर पूरे। क्या ये बात क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर इन 15 नंबर के बाद हम बात करें, 15 नंबर का ये इनकम टैक्स का लॉन्ग है, अगर हम इसके बाद बात करें, एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करें। आई होप यू गाइस आर क्लियर विथ इट। बाकी लोग प्लीज अस्मा के अलावा कंफर्म करें सबको क्लियर है। वीजा रिप्लेसमेंट सूट का ये कॉन्सेप्ट है कि इफ यू आर बाइंग एनीथिंग फॉर द बिजनेस पर्पस, इफ यू आर इनकरिंग एनी type of expense for the business purpose only and exclusive, it will be allowable. But this replacement suit which is only work for the business clients, this does not mean कि आपका वो अलाउबल होगा, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग अलाउड होता है। इसमें कहा जाता है ये रिमोटनेस कैश होली एंड एक्सक्लूसिवली नहीं होता। आप नॉर्मल लाइफ में भी तो अपने कपड़े वगैरह बाय करते हो ना, तो वो उसमें आ जाता है फिर। ओके, लेट्स मूव ऑन। सर, 2 नंबर के लिए आपने क्या बताना है सर? ये देखें सर, 2 नंबर के लिए कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स का क्वेश्चन है अगला, 15 नंबर का। आपको आता है ये? इधर देखो, 2 नंबर के लिए आपने बताना है सिंपली ये डी लिमिटेड का डेटा पढ़ो, डी लिमिटेड का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए आपको समझाना है। इस डेटा को पढ़ना है। कहता है आइडेंटिफाई डी लिमिटेड अकाउंटिंग पीरियड थ्रू आउट द पीरियड 1 मई टू व्हाट। डेटा पढ़ो, किस दिन उसने सीज किया है बिजनेस। अकाउंट्स फाइनल 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 अकाउंट्स का कितने महीनों का बना रहा है? तो मैंने और आपने कहा था फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हमेशा कितने महीनों का होगा? 1 मई 2022 से लेके क्या बनेगा, 1 मई 2022 से लेके 30 अप्रैल 2023। पहला तो ये हो गया। सेकंड अकाउंटिंग पीरियड रिमेनिंग मंथ्स का होगा, 1 मई 2023 से लेके 30 सितंबर 2023। लेकिन आगे पढ़ो, 1 अक्टूबर पे कंपनी शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास की है वाइंडिंग अप प्रोसीजर बनाने के लिए। फाइनल वाइंडिंग अप कब हुई है? तो अब जो आखिरी महीनों का है वो एक थर्ड अकाउंटिंग पीरियड अलग बन जाएगा। पहले मैंने और आपने उन 17 को अलग किया, आखिरी अकाउंटिंग पीरियड जितने आखिरी महीने हैं, आखिरी महीने कितने हैं, पहले 17 महीनों का अलग किया, आखिरी महीने कितने गए, 1 अक्टूबर से लेके ये 28 फरवरी 2024। क्या ये बात समझ आई सबको? सिंपली 2 नंबर। आखिरी बार पहले 17 वाली समझ आ गई? आखिरी पीरियड है ही 5। आखिरी अकाउंटिंग पीरियड कैन बी लेस देन 12 मंथ बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 12 मंथ। तो जो आखिरी अकाउंटिंग पीरियड है वो है ही 5 महीनों का, बात ही खत्म, क्योंकि बिजनेस सीज हो गया।
क्या ये क्लियर है? ओके। इन दो नंबर्स के बाद, इन दो नंबर्स के बाद अगले 13 नंबर किस चीज के हैं? ऑनलाइन वालों क्लियर है सबको? ये देखो, 9 नंबर के लिए आपने कंपनी की इलारा लिमिटेड की टीटीपी निकालनी है। 9 नंबर के लिए इलारा लिमिटेड की टीटीपी आपने कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल, कंट्रोल सी, यहां पे आप कंट्रोल वी कर लो इसको, सिंपली बी। और आपने अपनी कैलकुलेशन शुरू करनी है कहां से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। करेंसी कैसे डाली जाती है? देखो, सेल, यहां करेंसी पे गए, सम, करेंसी, पाउंड, अप्लाई, जीरो। हो सकता है लेकिन वो बार बार जाने के बजाय ये भी आप ग्रिप करो तो क्विकली हो जाता है। कर सकते हैं आप वो भी कर लो, यहां से उठा लो डेटा। ये उठा लो, ये जो ये रहा, या ऊपर कहीं ये रहा, ये रहा, ये उठा लो। मैं टेक्निक बता रहा हूँ, मैं जस्ट वैसे ही फॉलो करो, इट्स अप टू यू। इतनी चीजें, इन चीजों की इतनी टेंशन नहीं लेनी होती आपने हमेशा। पता चले घंटा इसमें लगाया हुआ आपने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिगर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने के हैं? 6,12,900। टीडीपी निकालने भाई इस कंपनी के 9 नंबर के। 2 नंबर हो चुके हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 9 नंबर की टीटीपी है। डेटा पढ़ो यहां से, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाए हैं, ये वाले प्रॉफिट उठाए हैं। इसका नोट 1 पढ़ो सारे। ओके। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये सारी चीजें माइनस हुई हुई है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? 8,800। वेरी गुड, यहाँ पे तो एडबैक होगी ना। क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन यहाँ पे एडबैक होगी, बाद में माइनस करेंगे टोटल प्रॉफिट में से। लीजिंग कॉस्ट, हाँ भाई, क्या लीजिंग कॉस्ट से रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है? बताओ। देखना पड़ेगा लीजिंग कॉस्ट किस चीज से रिगार्डिंग है। अगर लीजिंग कॉस्ट किसी इक्विपमेंट वगैरह से रिगार्डिंग हुई फिर तो अलाउड है। बट कार के केस में मैंने और आपने एक रूल पढ़ा था, अगर गाड़ी की इमिशन 1 से 50 ग्राम है तो लीजिंग कॉस्ट सारी अलाउड है। 50 ग्राम से अगर गाड़ी की इमिशन ज्यादा है तो 15% डिसअलाउड है, यू हैव टू एड बैक। तो ये देखें ना, लीजिंग कॉस्ट की गाड़ी की CO2 इमिशन 50 ग्राम से ज्यादा है तो 15%। लीजिंग कॉस्ट ऑफ कार 15% एड बैक कर दो 4,200 का। ऑनलाइन वालों मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर गाड़ी की CO2 मिशन 1 से 50 है, उस केस में 100% लीजिंग कॉस्ट अलाउड है। गाड़ी की CO2 मिशन 50 ग्राम से ज्यादा है, जितनी भी लीजिंग कॉस्ट है उसका 15% पोर्शन डिसअलाउड है। क्लियर? मुझे बताओ, अभी बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी ये नीचे पे ये पड़े, ये भी डिडक्ट किए हो हमने। हाँ भाई, क्या क्लाइंट एंटरटेनमेंट अलाउड है? कितने की क्लाइंट एंटरटेनिंग है? तो 5। लेकिन 75 का गिफ्ट ऑफ कैलेंडर्स टू कस्टमर्स है। ईच मैंने और आपने गिफ्ट टू कस्टमर में 50 से कम हो, एडवर्टाइजमेंट कैरी करता हो, फूड आइटम वगैरह ना हो, तो इट्स कैलेंडर प्लस एक पर कैलेंडर 50 से कम है, कंपनी का नाम भी कर रहा है, ये वाला तो अलाउड है। गिफ्ट ऑफ कैलेंडर्स टू कस्टमर्स इज अलाउड, सो यू हैव टू जीरो। क्या ये क्लियर है? सर अब टीटीपी निकालने थे, टीटीपी निकालने थे, बाकी कोई चीज है या नहीं है? कैपिटल अलाउंसेस है, कैपिटल अलाउंसेस पढ़े जरा सारे। कैपिटल अलाउंसेस, अच्छा उससे पहले, उससे पहले जरा एक बार ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये वाले उठाए थे, इसमें हमने एडजस्टमेंट कर दिए। अब मुझे और आपको इसमें से क्या माइनस करने? कैपिटल अलाउंसेस। तो कैपिटल अलाउंसेस आ जाएंगे यहाँ पे, कैपिटल अलाउंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, वर्किंग 1 कर लेंगे। देखते हैं कैपिटल अलाउंसेस का क्या डेटा है। पढ़ें जरा सारे, मे बी इजी हो, क्योंकि 9 नंबर के लिए करवा रहे हैं, मे बी इजी हो ये, पढ़ें कैपिटल अलाउंसेस के लिए। आपको अलग से वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको नजर आ रहा हो कि बहुत इजी है तो। इधर देखो,
मैन पूल और स्पेशल लेट पूल की ओपनिंग है ही नहीं। लेकिन इस पूरे साल में ये बिजनेस सेजेशन वगैरह वाला रूल तो नहीं है ना, ऑनगोइंग बिजनेस है ना, ऑनगोइंग कंपनी है। 10 फेब पे ओवरहेड क्रेन, लॉन्ग लाइव एसेट है, क्रेन बाई की है कितने की? 12 लाख के लिए क्या होता है? ये तो पूरा ही है, ये क्वालिफाई कर लिया। ओके 220, क्या क्लियर है? 220 अलाउंसेस का कॉलम बन गया। अच्छा उसके अलावा और क्या चीज बाई की है? न्यू कार, कार के ऊपर क्या है ये मिलता है? क्या कार जीरो सीओ में न्यू है? एफ आई ए नहीं होगा। क्या कार 1 से 50 के दरमियान है? मैन पूल में जाएगी। और उसके ऊपर क्या मिलेगा? कितने परसेंट? तो 30,000 पे 18% का WDA दे दो। बस अलाउंसेस हैं ये, कैपिटल अलाउंसेस माइनस किए। अब मेरे और आपके पास क्या आ गया ये देखें, ये देखते हैं और अब वन बाय वन करके चीजें देखते हैं। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? प्लीज कंफर्म करना। अब मुझे बताओ कैपिटल अलाउंसेस हो गया है, जरा सारे के सारे ना, सारे के सारे, नो नो अस्मा इट्स अप टू यू, सिंपल पाउंड लिख देना आप, लिख के आना बस सिंपल पाउंड भी। नो 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 मथन, Mathan, you need to understand there is no requirement. You are not supposed to time apportionment according to the date of purchase. Date of purchase के हिसाब से date of purchase is irrelevant for the tax purpose. It's the full year concept। आपने किसी दिन पे परचेज किया हो, कैपिटल अलाउंसेस पीरियड ऑफ अकाउंट के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, इधर देखो सारे, टीटीपी निकालने थे ना। टीटीपी में और क्या क्या आता है? लोन इंटरेस्ट रिसीवेबल से पहले, जरा ये फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट पेएबल देखो जरा, इंटरेस्ट पेएबल का सारा इंटरेस्ट पेएबल जरा देखो। अच्छा याद रखना हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट पेएबल का कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ये देखो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे बताया हुआ इसने, हमने तो ये वाले उठाए थे। देखते हैं इंटरेस्ट पेएबल का नोट 4 है, एक बार पढ़ो जरा सारे पहले। हमेशा पेएबल माइनस होता है, हमेशा इंटरेस्ट पेएबल माइनस होता है। ये देखो सारे, पिछला साल अभी 31 दिसंबर 2023 है, कितने का हमने इस साल पे किया है? 54 कितने का? पिछले साल अक्रूवल, ओपनिंग अक्रूवल कितने का था? सारे इधर देखो, अगर मैं टी अकाउंट बनाऊं इंटरेस्ट का, हमेशा हमने देखना होता है जो इस साल का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस का टी अकाउंट बन गया। इस साल के शुरू में ओपनिंग अक्रूवल था 45 का, अक्रूवल लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आता है। ये कितना किया है? 54। इस साल का कितना बना खुद देखो, 54। इस साल का कितना बना? 45 तो पुराना था, तो इस साल का कितना बना? 900 ही, तो माइनस भी 900 ही होना चाहिए। तो ये आ गया। और मजे की बात पता है क्या, ये देखो, ये तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। क्योंकि ये देखे ना, लोन नोट रीपेड और लोन नोट और इशूड इन ऑर्डर टू, यहीं से माइनस होगा, माइनस करना है अब इंटरेस्ट पेएबल। तो ये आ गया आपके पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, अभी टीटीपी नहीं आए। टीटीपी का एक एलिमेंट आया है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। इसमें इंटरेस्ट इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है नहीं कोई, लेकिन इंटरेस्ट इनकम है। कितने की इनकम है? इसने रिसीबल 1100 लिखा है, क्या बनता भी 1100? ये पढ़ो, बनता भी 1100 ही है, तो बस एज इट इज 1100। फिर क्या आता है? प्रॉफिट चार्जेबल गेन, चार्जेबल गेन का नोट बने जरा, नोट 3। चार्जेबल गेन का नोट 3 पढ़े। कितने का वेयर हाउस बेचा है और परचेज कितने का किया था?
उसने खुद कह दिया इंडेक्स कॉस्ट कितनी है। सारे इधर देखो, इंडेक्स कॉस्ट दी हुई है, वर्किंग टू अगर करें ना चार्जेबल गेन निकालने के लिए, ये देखो। हालांकि ये क्विकली भी हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। व्हाट इज द डिस्पोजल प्रोसीड? यू हैव टू आंसर, व्हाट इज द डिस्पोजल प्रोसीड? 204, डन। 2,04,000। सिंपल कॉस्ट कितनी है? 1,04,000। तो ये अनइंडेक्स गेन आ गया। कौन सा गेन आ गया? अनइंडेक्स गेन आ गया। इसमें से माइनस करना होता है इंडेक्सेशन अलाउंस। क्या माइनस करना होता है? सिंपल कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो इंडेक्सेशन अलाउंस होता है। तो अब आपके पास क्या आ गए? मेरी बात अंडरस्टैंड करें, आप चाहते तो इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। डायरेक्टली 2,04,000 में से ये वाली माइनस कर देते 1,08,000, डायरेक्टली इंडेक्सेशन अलाउंस को मिला के। मैंने जानबूझ के ब्रेक डाउन किया है। हुआ क्या? हुआ क्या? आपने रोल ओवर किया। 21 दिसंबर को बेचा, उसके अगले 3 सालों में एक और एसेट खरीद लिया। ये देखो, रिप्लेस कर दिया। एसन रिप्लेस किया है 160। सारे पैसे लगाए, मिले कितने? लगाए कितने? तो क्या सारा गेन रोल ओवर होगा? जितने पैसे नहीं लगाए उतना इमीडिएटली क्या हो जाएगा? चार्जेबल। तो इतना चार्जेबल है, ये आप टोटल गेन कह लो। डिफरेंस रोल ओवर होगा। तो हमारे लिए चार्जेबल गेन यहाँ पे कितने का आएगा? 36 का। हमारे लिए हमारी कंपटीशन में कितने का आएगा? 36 का। क्या और कोई चीज है आगे? ये टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, वो जो क्यूसीडी वहां पे एडबैक नहीं की थी, उसको वापस माइनस कर दो, लिंक दो। 9 नंबर पूरे हो गए। टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स आ गए आपके। 9 नंबर पूरे हो गए। 9 थे या 7 थे? कितने? 9 थे। 9 नंबर पूरे हो गए। यस फरदीन, पूछें, क्वेश्चन पूछें। जी फरदीन। तब तक प्लीज आप सब लोग ये आखिरी वाली पढ़ें, फेडरल लिमिटेड। 9 और 2 11 नंबर हुए ना, अभी 4 नंबर रहते हैं। इसका डेटा पढ़ें। Kamal, interest payable is already given. Interest payable is already given. I just confirm whether it is correct or not. The company has paid 5,400 interest during the year, and 45 relates to the previous year, the opening accrual. So it means that that business has incurred 900 of interest during the year. 45 पुराना पे किया है, 900 रुपए इस साल का है। Like in the same, okay. No, this is we can't offset this because it is not a trade, non-trading versus non-trading. Interest income is always a non-trading, but this interest payable is a trading purpose. तो इसलिए ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस किया मैंने। डन हो गया भाई? ओके। अगले नंबर क्या है भाई? 3 4 नंबर। ये चीज बतानी है सर। दिस इज कॉल्ड कि कॉर्पोरेशन टैक्स में उसने टैक्स प्लानिंग डाल दी 4 नंबर की। उसने 4 नंबर की आपके लिए यहां पे। योर आंसर शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट? हाँ भाई, you have to explain. Calculate the corporation tax will save for the year ended by taking the 3 measures. एक एक मेजर का अलग अलग बताना है। 4 नंबर है, एक एक मेजर का अलग अलग बताना है कि उसका कॉर्पोरेशन टैक्स सेव क्या होगा। भाई कॉर्पोरेशन लाइबिलिटी कितनी है? 1,32,000। ये तो वैसे ही उसके वो जो रेट है इस पे क्या लगेगा? 50,000 से ज्यादा है और 2.5 लाख के दरमियान है इसकी टीटीपी। सॉरी सॉरी, कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी दी हुई है, सॉरी। इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा ही होंगे ना, 25% ही लगा होगा। ये जो ना टीटीपी 530 है, बिकॉज दीज फिगर्स आर हाई। अब वो 3 मेजर्स लेके बताना चाह रहा है। 4 नई गाड़ियां खरीदेगा,
सारी नई गाड़ियां कौन सी होंगी? आप मुझे बताओ, मेरी बात सुनो। ओके, वेरी गुड। इन चार नई गाड़ियों का हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? चार नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, सारी की सारी कौन सी गाड़ियां हैं? जीरो सीओ इमिशन किसके लिए क्वालिफाई करेगी? चार है गाड़ियों पे एफआईए मिलेगा, और चारों गाड़ियों की टोटल वैल्यू क्या है? ओवरऑल ओवरऑल टोटल लॉस है 64 का एफआईए, 64 के कैपिटल अलाउंस से ज्यादा, 64 के प्रॉफिट क्या हो गए, और 64 पे 25% टैक्स सेव हो गया। तो आपने लिखना है ये एक्शन वन। एक्शन वन का आप लिखोगे, पहले लिखो कॉर्पोरेशन टैक्स सेव कितना होगा। तरीका क्या होगा इसका? सेव बताओ, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना सेव होगा? 64,000 का 25%। 25 क्यों? क्योंकि उन्होंने पे ही 25 किया होगा, हायर है ना, ऑलरेडी वो उसमें चल रहा है, 25% पे टैक्स सेव हो जाएगा। एक्सप्लेन करना है कैसे? देखो, परचेज ऑफ जीरो सीओ इमिशन कार, ज्यादा नहीं, ड्रैग नहीं करना। द परचेज ऑफ जीरो सीओ इमिशन कार्स, द परचेज ऑफ जीरो सीओ इमिशन कार qualify for FIA, which increase allowances, eventually reduce trading profits by 64,000, which will save tax at rate of 25%। क्या ये क्लियर है? एक्शन टू पे आ जाओ। 8 नंबर है, पूरे कैश मिल जाएंगे अगर इस तरह करके आओगे तो। एक्शन टू बताओ, एक्शन टू का क्या इम्पैक्ट होगा? दूसरा एक्शन क्या है? 60,000 का डिविडेंड दे रहे हैं। बताओ क्या डिविडेंड अलाउबल है? डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, लेकिन और मजे की बात, डिविडेंड हमारा एक तो अलाउबल नहीं है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स सेव ही नहीं करेगा। दूसरा, ऑगमेंटेड प्रॉफिट में ऐड होता है ये, तो हमारे प्रॉफिट तो वैसे ही 25% में है। तो आपने लिखना है द एक्शन टू, कॉर्पोरेशन टैक्स सेव जीरो लिखोगे। क्या लिखोगे? एक्सप्लेन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट allowable for from trading profits, so no impact on corporation tax liability। प्लीज कंफर्म करें, क्या ये सबको क्लियर है? थर्ड का सोचें भाई, 4 नंबर पूरे होने वाले हैं, थर्ड एक्शन का सोचें। जी जी, प्रॉपर्टी इनकम अक्रूवल बेसिस पे होती है, प्रॉपर्टी इनकम है ये तो पढ़े। या ट्रेडिंग प्रॉफिट से डालो किसका? ट्रेडिंग प्रॉफिट में अक्रूवल बेसिस ही होता है ना, बताएं। ओके, अक्रूवल बेसिस है, सही कह रही हो, सही कह रही हो आप। मुझे बताओ, प्रॉपर्टी इनकम में या आपके पास जो एक्सपेंसिव रेंट कितने का है? अभी आपका ईयर क्या है? अभी आपका 31 मार्च 2024 वाला ईयर है। ये आप एडवांस में अगर दे भी दो, तो क्या ये इस साल का खर्चा ट्रीट होगा या अगले साल का? सर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट है ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में जो खर्चा जिस साल से रिलेट करता है उसका रिकॉर्ड होगा। इस साल के प्रॉफिट में तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अगेन कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होगा? जीरो, बट यू हैव टू राइट पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस will not impact trading profits of year ended 31 March 2024, as this expense will be recorded in the upcoming year। क्या क्लियर है? 4 2 6 और 9 15 नंबर पूरे हो गए। अगर सोल ट्रेडर में होता तो भी यही सेम सेम बात होती, सेम बात होती, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, ऑल्दो कैश बेसिस ऑप्शन नहीं होती। जी ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करें, क्लास वालों जी। डिविडेंड रिसीव्ड, हाँ वो भी नॉन कंपनी, ये तो डिविडेंड, सॉरी ये तो डिविडेंड पे करिए, इसका ऑपरेटेड प्रॉफिट से वैसे ही ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा होता
वो भी एग्जाम्प्ट होता। आई होप ऑनलाइन वालों सबको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन। सर ये हमारा एजेंडा था, और इसको आप अगेन 2 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन पहले अब हम क्या करेंगे, 3 OTQs। बैक टू द OTQs, बैक टू द लेट्स से बेसिक्स।